नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कृष्णवाणी, जहां श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत संदेश आज के जीवन से संवाद करता है। आज के इस एपिसोड में हम गीता के सार पर आधारित उस अमूल्य शिक्षा को समझेंगे जो हमें सिखाती है निष्काम कर्म और कर्तव्य पालन का वास्तविक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता उसे बांध देती है। आज हम जानेंगे कि कैसे कर्तापन का अहंकार आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनता है और स्वयं को ईश्वर का माध्यम मानने से जीवन में शांति और संतुलन आता है। तो आइए कृष्णवाणी के साथ निष्काम कर्म की इस गूढ़ यात्रा को प्रारंभ करें। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सबकी लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती है। काम, रोज का काम, जिम्मेदारियां, एम्बिशंस और इन सब के साथ आने वाला स्ट्रेस। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्स है वो कृष्णवाणी से है, जो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए समझाता है। जी। तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हजारों साल पुराने इस ज्ञान में आज की एंजाइटी और बर्नआउट वाली जिंदगी का कोई इलाज है। क्या हम अपने काम को नतीजों के तनाव और उम्मीदों के बोझ के बिना कर सकते हैं? चलिए इस एंशिएंट विजडम की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और सोर्स के हिसाब से इसका जवाब 3 बहुत पावरफुल आइडियाज में छुपा है। अच्छा। पहला, रिजल्ट्स की अटैचमेंट से आजादी। दूसरा, मैं कर रहा हूँ वाले ईगो से छुटकारा। और तीसरा, खुद काम से अपनी पहचान जोड़ने की आदत को तोड़ना। ओके। ये सिर्फ फिलोसॉफिकल बातें नहीं है, बल्कि एक मेंटल टूल किट है जो हमें रोजमर्रा की लाइफ में शांति और क्लैरिटी दे सकती है। ठीक है, तो पहले आइडिया से शुरू करते हैं, जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना जरूर है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, बहुत प्रसिद्ध है ये। सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर ऑनेस्टली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? मतलब बिना फल की इच्छा के कोई काम क्यों करेगा? ये बहुत कॉमन सवाल है और सोर्स यहीं पर एक बहुत गहरा पॉइंट बताता है। इसमें भगवत गीता का वो मशहूर श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका सिंपल मतलब है कि तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ एक्शन पर है, उसके रिजल्ट पर कभी नहीं। राइट। लेकिन सोर्स इसे एक स्टेप आगे ले जाता है। वो कहता है कि जिस मोमेंट हमारा ध्यान रिजल्ट पर चला जाता है, उसी मोमेंट हमारे काम की क्वालिटी गिरने लगती है। हमारा पूरा फोकस मुझे क्या मिलेगा पर आ जाता है, मुझे क्या करना है से हटकर। अच्छा। और यहीं से लालच, डर, इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग्स काम में घुस आती हैं। मतलब अगर कोई कोडर सिर्फ प्रमोशन के बारे में सोचेगा तो वो शायद जल्दी काम खत्म करने के लिए शॉर्टकट्स लेगा, बेस्ट पॉसिबल कोड लिखने के बजाय। एग्जैक्टली। और उसे हमेशा डर लगा रहेगा कि अगर प्रमोशन नहीं मिला तो। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। ओह। जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं, जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। हाँ, परफॉर्मेंस अपने पीक पर होती है। वो तभी अचीव होता है जब आपका ध्यान क्या मिलेगा से हटकर क्या कर रहा हूं पर आ जाता है। सही बात है। तो ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है, वो असल में पीक परफॉर्मेंस का एक फॉर्मूला है। श्री कृष्ण इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म। कर्म अपने आप में एक रिवॉर्ड बन जाता है, किसी रिवॉर्ड का टूल नहीं। पर इसमें एक प्रैक्टिकल दिक्कत नहीं है। अगर मैं रिजल्ट की चिंता नहीं करूंगी तो क्या मेरा एम्बिशन खत्म नहीं हो जाएगा? मैं मोटिवेट कैसे रहूंगी? क्या इसका मतलब ये है कि हम गोल्स बनाना छोड़ दें? ये बहुत जरूरी सवाल है और सोर्स साफ करता है कि फल की चिंता ना करना और फल की इच्छा ना करना में फर्क है। अच्छा। इच्छा करना गलत नहीं है, गोल बनाना जरूरी है। आप मैराथन में दौड़ने से पहले फिनिश लाइन की इच्छा तो करेंगे ही। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अटैचमेंट का मतलब है अपनी हैप्पीनेस और सेल्फ वर्थ को उस रिजल्ट से बांध देना। अच्छा, मतलब गोल रखो पर उससे इमोशनली अटैच मत हो। हाँ, आप अपना 100% एफर्ट प्रोसेस में लगाइए, ट्रेनिंग में, डाइट में, हर कदम में। आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। अब रेस वाले दिन आप जीतते हैं या नहीं, ये सिर्फ आपके एफर्ट पर डिपेंड नहीं करता। सही।
मौसम कैसा है, दूसरे रनर्स कैसे हैं, हजारों चीजें हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। राइट। निष्काम कर्म कहता है कि अपना बेस्ट दो और रिजल्ट जो भी हो उसे एक्सेप्ट करो। जब आप रिजल्ट से नहीं बंधे होते तो सक्सेस आपके सर पे नहीं चढ़ती। और फेलियर से आपका दिल नहीं टूटता। बिल्कुल, आप इमोशनली फ्री रहते हैं। ठीक है, तो नतीजों की चिंता नहीं करनी है, ये बात समझ आती है। ये फोकस और मेंटल पीस के लिए है। जी। लेकिन सोर्स में एक और बात कही गई है जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, कि हम करने वाले ही नहीं है। ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा माइंड बेंडिंग है। सोर्स हमें कर्तापन के अभिमान यानी डूअरशिप के ईगो से मुक्त होने को कहता है। कर्तापन का अभिमान? इसके लिए वो गीता के एक श्लोक का जिक्र करता है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैर कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहुमिति मन्यते। ओके, ये थोड़ा हैवी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि असल में सारे काम प्रकृति यानी नेचर के गुणों से होते हैं। अच्छा। लेकिन अहंकार में डूबा हुआ इंसान सोचता है ये मैंने किया है। सोर्स समझाता है कि कोई भी काम सिर्फ आप अकेले नहीं करते। आपकी परवरिश, आपकी एजुकेशन, आपके जीन्स, माहौल, आपके कोवर्कर्स, अपॉर्चुनिटी, लक, अनगिनत फोर्सेस मिलकर किसी एक्शन को पॉसिबल बनाती हैं। हाँ, आप उस प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, पर आप पूरी प्रोसेस नहीं हैं। पर इसमें एक खतरा नहीं है? अगर कोई ये मानने लगे कि मैं तो बस एक माध्यम हूँ, तो क्या वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से बचने नहीं लगेगा? बिल्कुल। कह सकता है मैंने नहीं किया, ये तो बस हो गया। और सोर्स इस बारे में बहुत क्लियर है, ये लेजीनेस या इररिस्पॉन्सिबिलिटी का बहाना नहीं है। इसका मतलब अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ना नहीं है, बल्कि मैंने किया वाले ईगो को छोड़ना है। ये ईगो ही हमें इमोशनल रोलर कोस्टर पर रखता है। ये मैं करने वाला हूँ वाला अहंकार तो बहुत कॉमन है। मुझे याद है एक बार एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया, तो मैंने हफ्तों तक सबको बताया कि मैंने कितना कमाल का काम किया है। हाँ, होता है। और जब अगला प्रेजेंटेशन बिगड़ा तो मैं बहाने ढूंढने लगी कि टीम ठीक नहीं थी, ऑडियंस रिस्पॉन्सिव नहीं थी। सोर्स बिल्कुल इसी ईगो ट्रैप की बात कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब हम सफल होते हैं तो सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं, और जब फेल होते हैं तो दूसरों पे ब्लेम डालते हैं या डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। सही बात है। जब आप खुद को सिर्फ एक माध्यम समझते हैं तो आप सक्सेस को ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट कर पाते हैं और फेलियर से बिना टूटे सीख पाते हैं। आप बस अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं क्योंकि वही आपका काम है। तो एक डॉक्टर ये सोचे कि मेरे माध्यम से किसी की जान बचाइए, बजाय इसके कि मैं जान बचा रहा हूँ। एग्जैक्टली। ये छोटा सा शिफ्ट गिवर और इंस्ट्रूमेंट होने का है। गिवर और इंस्ट्रूमेंट। जब मैं का भाव हट जाता है तो कर्म एक सेवा बन जाता है, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का टूल नहीं। ये भाव कर्म को बहुत पावरफुल और प्योर बना देता है। और आप प्रेशर में बिखरते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप अकेले नहीं हैं, पूरी कायनात आपके साथ काम कर रही है। ओके, ये गहरा है। तो हम रिजल्ट से अटैच नहीं हैं, हम डूअर होने के ईगो से भी अटैच नहीं हैं। जी। लेकिन सोर्स में एक तीसरा पॉइंट भी है, कर्म से ही अटैचमेंट छोड़ देना, यानी आसक्ति। हाँ, ये पहले वाले पॉइंट यानी फल की चिंता न करने से कैसे अलग है? ये बहुत सटल लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। रिजल्ट से अटैचमेंट है, अगर मेरा स्टार्टअप सक्सेसफुल हुआ तो मैं खुश होंगी। लेकिन कर्म से अटैचमेंट यानी आसक्ति का मतलब है मैं एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर हूँ, यही मेरी पहचान है। ओह, तो यहाँ काम को अपनी आइडेंटिटी बना लेने की बात हो रही है। बिल्कुल। कि अगर मेरा ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो मैं फेल हो गई। बिल्कुल, ये डूइंग और बीइंग के बीच की लाइन को मिटा देता है। सोर्स में आसक्ति को एक भावनात्मक निर्भरता, एक इमोशनल डिपेंडेंसी की तरह बताया गया है। अच्छा। जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी कला से इतना आसक्त हो जाए कि अगर उसकी आर्ट को एप्रिसिएशन ना मिले तो वो टूट जाए। सही। वो अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी आर्ट से जोड़ चुका है। सही। सोर्स के अनुसार यही आसक्ति हमें इमोशनल रूप से कमजोर बनाती है। तो इसका समाधान क्या है? अगर हम अपने काम में पैशन नहीं डालेंगे तो ग्रेटनेस कैसे आएगी? और पैशन तो अटैचमेंट लाता ही है। सोर्स इसका एक बहुत सुंदर समाधान देता है। भगवत गीता के एक श्लोक का हवाला देते हुए कहा गया है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इसका मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब होगा? इसका सीधा सा मतलब है अपने सारे कर्म मुझ में यानी एक हायर कॉन्शियसनेस को डेडिकेट करके करो। फल की इच्छा, ओनरशिप और मेंटल फीवर यानी तनाव से मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाओ। हायर कॉन्शियसनेस। इसका मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है।
किसी के लिए ये ईश्वर हो सकता है, किसी के लिए यूनिवर्स, और किसी के लिए इंसानियत की भलाई का कोई बड़ा पर्पस। तो ये अपने काम को खुद से बड़े किसी मकसद से जोड़ने जैसा है। हाँ, जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन सिर्फ अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बना रही, बल्कि अपने कंपनी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बना रही हूँ। प्रिसाइसली। जब एक्शन का पर्पस मैं से बड़ा हो जाता है तो अटैचमेंट अपने आप कम हो जाता है। आप काम में पूरी जान लगाते हैं, पैशनेट भी रहते हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी उस काम के सक्सेस या फेलियर से नहीं जुड़ी होती। अच्छा। सोर्स से एक बेहतरीन एनालॉजी से समझाता है। एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह अपना किरदार निभाओ। ओह वाओ। जब वो स्टेज पर होता है तो वो किरदार में पूरी तरह डूबा होता है, हर इमोशन को 100% जेन्युइन तरीके से जीता है। राइट। लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है वो जानता है कि वो किरदार नहीं है। वो अपने घर उस किरदार का इमोशनल बैगेज लेकर नहीं जाता। कर्मयोग भी हमें जीवन के इस मंच पर इसी तरह अपना किरदार निभाने की कला सिखाता है। वाओ, ये एक्टर वाली एनालॉजी पावरफुल है। पूरी लगन से काम करो, पर ये याद रखो कि तुम सिर्फ एक रोल निभा रही हो, तुम वो रोल नहीं हो। हाँ, इससे आप हर स्थिति में मेंटली स्टेबल रह सकते हैं। आप एक पेरेंट का रोल निभाते हैं, एक एम्प्लॉय का, एक दोस्त का। हर रोल को अपना बेस्ट दो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को किसी एक रोल से मत बांधो। ये आसक्ति का त्याग ही असल में फ्रीडम है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने 3 बहुत जरूरी बातें सीखी। पहली, अपने काम पर फोकस करो, प्रोसेस को एंजॉय करो और रिजल्ट की अटैचमेंट से खुद को फ्री रखो, क्योंकि कंट्रोल सिर्फ प्रोसेस पर है, रिजल्ट पर नहीं। दूसरी बात, सब कुछ मैंने किया वाले ईगो को छोड़ो। ये समझो कि हम एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। बिल्कुल। इससे सक्सेस में ह्यूमिलिटी और फेलियर में रेजिलियंस मिलती है। हम गिवर नहीं, इंस्ट्रूमेंट है। और तीसरी और सबसे गहरी बात, अपने काम को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो। उसे खुद से बड़े किसी पर्पस को डेडिकेट कर दो। इससे हम इमोशनल डिपेंडेंसी से बचते हैं और मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। बिल्कुल। सोर्स का सार यही है कि ये उपदेश सिर्फ युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था। सही। ये हम सब के लिए है, जो रोज अपनी लाइफ की बैटल्स लड़ रहे हैं। ये लाइफ को जीने का एक ज्यादा शांत, ज्यादा स्टेबल और ज्यादा मीनिंगफुल तरीका है। ये हमें सिखाता है कि एक्शन में स्किल कैसे लाएं, बिना इमोशनल केओस के। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। सोर्स कहता है कि अहंकार और आसक्ति को मिटाने का एक तरीका है अपने सभी कर्मों को किसी हायर पर्पस को डेडिकेट कर देना। आज की मॉडर्न लाइफ में, हमारे ऑफिस के काम में, घर की जिम्मेदारियों में या सोशल लाइफ में अपने पर्सनल गेन से ऊपर उठकर किसी बड़े मकसद के लिए काम करने का मतलब क्या हो सकता है? अच्छा सवाल है। जरूरी नहीं कि वो मकसद दुनिया बदलना ही हो। शायद वो मकसद सिर्फ ये हो कि मैं अपना काम इतनी अच्छी तरह से करूं कि मेरी टीम का दिन थोड़ा आसान हो जाए। बिल्कुल। इस छोटे से शिफ्ट से हमारे काम करने के अंदाज और हमारी मेंटल पीस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर जरूर सोचिएगा। श्रोताओं, आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि कर्म जीवन का अनिवार्य सत्य है, लेकिन आसक्ति और अहंकार ही बंधन का कारण हैं। जब मनुष्य फल की चिंता त्याग कर कर्तव्य को ईश्वर अर्पण कर देता है, तब कर्म बोझ नहीं बल्कि साधना बन जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया प्रत्येक कार्य आत्मा की शुद्धि करता है, मन को स्थिर करता है और हमें धीरे धीरे मोक्ष के पथ की ओर अग्रसर करता है। यदि यह विचार आपके अंतर्मन को स्पर्श करें, तो कृष्णवाणी पॉडकास्ट को फॉलो करें और इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगले एपिसोड में गीता के एक और जीवनोपयोगी संदेश के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।